Hello everyone, I'm डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल, ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट एट इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल। आज हम लोग बात करेंगे एर्गोनॉमिक्स का। एर्गोनॉमिक्स क्या होती है? ये एक साइंस होती है जो डील करती है हमारी वर्क प्लेस में जितनी भी चीज़ें होती हैं और हमारे बीच में जो इंटरेक्शन होता है उनके बीच के साइंस को हम लोग एर्गोनॉमिक्स बोलते हैं। जैसे हमें कैसे बैठना है, कैसे किसी भी वर्क को करते समय हमें अपने बॉडी के पोस्चर का ध्यान रखना है। तो एर्गोनॉमिक्स क्यों इम्पॉर्टेंट है? एर्गोनॉमिक्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप अपने वर्क प्लेस पे कंफर्टेबल नहीं हैं तो इसकी आपकी एफिशिएंसी पे, प्रोडक्टिविटी पे और आपके हेल्थ पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। आजकल जो पेशेंट्स आते हैं लॉन्ग वर्किंग आवर्स के साथ, उनको नेक पेन, बैक पेन बहुत कॉमन है और ये अगर आप उनकी हिस्ट्री लो तो अक्सर ये देखा गया है कि वो गलत पोस्चर के साथ काम करते हैं और उनको ये पता भी नहीं होता है कि उनका पोस्चर गलत होता है। तो अमूमन अगर हम बात करें कि अगर कोई बैठ के डेस्क जॉब काम कर रहा है 8 घंटे, जो कि बहुत कॉमन है आज की डेट में, स्पेशली कोविड के बाद लोगों ने काफ़ी वर्क फ्रॉम होम किया है। उसमें पोस्चर्स लोगों की ख़राब हुई थी क्योंकि ऑफिस में फिर भी एक बार को आप डेस्क पे काम करते हो तो आपका पोस्चर मेंटेन होता है, और जब आप घर से काम करते हो तो फिर आपकी पोस्चर, कभी आप सोफे पे बैठते हो, कभी बेड पे बैठते हो, तो आपका पोस्चर उतना अच्छा नहीं रह पाता है। तो इसलिए अगर हम लोग डेस्क जॉब की बात करते हैं तो मेक श्योर कि कंप्यूटर की जो स्क्रीन की जो हाइट है आपके आई के लेवल पे होनी चाहिए। और अगर आप लैपटॉप यूज़ करते तो आप एलिवेटर कुछ यूज़ कर सकते हैं। आजकल रेडीमेड भी ऑनलाइन शॉप से मंगा सकते हो आप, कई एलिवेटर्स होते हैं लैपटॉप को ऊपर उठाने के लिए। और आप मेक श्योर कि जब आप कीबोर्ड यूज़ करते हैं तो आर्म आपके रेस्टेड होने चाहिए और एक 90 डिग्री पे होने चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर आप इस तरह से हाथ अगर आपके फैले हुए रहेंगे और आप एल्बो सपोर्टेड नहीं रहेंगे तो फिर ये आपके नेक पे पेन होगा। अगर आप कहीं ऐसी जगह काम करते हैं, कोई फैक्ट्री है जहाँ पे आपको खड़े होकर काम करना है, तो मेक श्योर कि आप अपना पोस्चर सीधा रखें और बहुत फ्रिक्वेंटली आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है। कोई भी काम अगर आप लंबे समय से कर रहे हैं तो आपको ब्रेक लेना ही चाहिए और थोड़ा से रेगुलर एक्सरसाइजेज और स्ट्रेचिंग भी करनी चाहिए। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप एर्गोनॉमिक्स की अवेयरनेस है आपको तो आप धीरे धीरे उसको समझ के अपनी एक्टिविटीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं। बाकी ये बहुत रिक्वायर्ड है कि आप अपने रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपने फिटनेस पे काम करें। जैसे कंप्यूटर आप देख रहे हो तो बहुत ज़्यादा अगर ग्लेयरिंग है स्क्रीन तो आइज़ पे भी आपकी इफ़ेक्ट पड़ सकता है, उसकी वजह से आपको हेडेक हो सकता है या नेक स्ट्रेन भी पड़ सकता है। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ग्लेयरिंग बहुत ज़्यादा ना हो। अगर आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ है तो आप नॉइज़ कैंसलेशन डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं। उससे आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइज़ में कंटिन्यूसली अगर आप काम करते हैं तो एक स्ट्रेस लेवल आपके मेंटल उस पर पड़ता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं अपने वर्क प्लेस पे तो इन सब चीज़ों का भी बहुत फ़र्क पड़ता है लॉन्ग टर्म में। तो मेक श्योर कि आप रिलैक्स रहें, एक अपना फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हो जहाँ पे आप काम करते हो, और आपको इन सब चीज़ों का जो मैंने बताया है, पोस्चर, एर्गोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और अगर कोई भी चीज़ आपको परेशान कर रही है, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं नेक से पर स्टार्ट करते हैं, जो आपको हेडेक हो सकता है, नेक पेन हो सकता है, जो कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में भी कन्वर्ट हो सकता है, या सर्वाइकल डिस्क बल्ज बोलते हैं हम लोग, जिसमें कि आपकी नर्व कंप्रेस होती है, वो भी हो सकता है। फिर नीचे आते हैं तो हम लोग थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम बोलते हैं। यहाँ पे आप जो थोरैक्स की जो एग्जिट होती है वहाँ पे आपके नर्व और वेसल्स भी कंप्रेस हो सकते हैं। फिर शोल्डर में बर्साइटिस और टेंडिनाइटिस बहुत कॉमन है। उसके बाद टेनिस एल्बो आपने सुना होगा, एल्बो के पास होता है, या गोल्फर्स एल्बो अंदर की तरफ, यहाँ पे टेंडिनाइटिस होने की वजह से हो सकता है। या फिर क्यूबिटल टनल सिंड्रोम या रेडियल टनल सिंड्रोम, नर्व यहाँ पे एल्बो में कंप्रेस होने की वजह से होता है। या फिर कई बार डिकोर्वेंट टेनोसिनोवाइटिस बोलते हैं, जहाँ पे अंगूठा बार बार यूज़ करने की वजह से यहाँ पे सूजन हो जाती है। फिर कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं, जब नसें आपकी यहाँ पे रिस्ट के पास दबने लग जाती हैं तो हाथों में झंझनाहट और सूनपन हो सकता है। तो कई सारी, आपने देखा ऊपर से नीचे तक कई सारी बीमारियाँ आपको हो सकती हैं। यू आर प्रोन फॉर ऑल दिस सिम्टम्स। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक एर्गोनॉमिक्स की आपको अवेयरनेस हो। कोई भी डाउट हो, अगर परसिस्टेंट सिम्टम्स हो तो आप डॉक्टर को, अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को जरूर मिलें और हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें।